नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत जरूरी और बहुत काम की है और खासकर उन लोगों के लिए है जिनका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है। लेकिन अगर आपका खाता किसी और बैंक में भी है, जैसे SBI में, PNB में, कैनरा में या किसी भी प्राइवेट बैंक में, तब भी ये वीडियो आपके लिए उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आज हम जिन बदलाव की बात करने वाले हैं वे सिर्फ एक बदलाव तक सीमित नहीं रहने वाले, बल्कि आने वाले समय में धीरे धीरे सभी बैंकों में लागू होंगे। दोस्तों, अपने मन में एक सवाल सोचो, आप बैंक में पैसा क्यों रखते हो? जवाब सीधा है, सुरक्षा के लिए। हमें लगता है कि बैंक में रखा पैसा सुरक्षित रहेगा, जरूरत पड़ने पर मिल जाएगा और उस पर थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत से लोगों को बैंक से जुड़ी परेशानियां भी हुई है। कभी बिना बताए पैसे कट गए, कभी मिनिमम बैलेंस के नाम पर चार्ज लग गया, कभी पुराना खाता होने की वजह से पैसा अटक गया, कभी नियम इतने मुश्किल लगे कि आम आदमी की समझ ही नहीं पाया। इसी वजह से अब सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग सिस्टम को आम लोगों के लिए आसान और साफ बनाने की दिशा में बहुत बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों, RBI का सीधा फोकस अब आम खाता धारक पर है, खासकर गरीब, मिडिल क्लास, नौकरी पेशा, पेंशन पाने वाले और गांव कस्बे में रहने वाले लोग। इसी सोच के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपने नियमों में कई बदलाव किए हैं, जिन्हें सही मायनों में खुशखबरी कहा जा सकता है। और हाँ, आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 बड़ी खुशखबरियों के बारे में बात करेंगे जो फैक्ट पर आधारित है। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाली पेनल्टी को हटा दिया है। पहले क्या होता था कि अगर आपके खाते में तय सीमा से कम पैसा रहता था तो बैंक हर महीने कुछ न कुछ पैसे काट लेता था। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता था और खाते से 100, 200 या 300 रुपए कट जाते थे। खासकर गांव के लोग, मजदूर, छोटे दुकानदार और पेंशन धारक इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान थे। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने साफ कर दिया है कि अगर सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कम भी हो जाए तो भी सीधी पेनल्टी नहीं काटी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब खाते में कम पैसा होने पर भी आपका पैसा बेवजह नहीं कटेगा और आपको राहत मिलेगी। दोस्तों, इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी आमदनी हर महीने एक जैसी नहीं होती, कभी ज्यादा पैसा आता है, कभी कम। अब उन्हें यह डर नहीं रहेगा कि अगर बैलेंस कम हो गया तो बैंक पैसा काट लेगा। यह बदलाव खासकर गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब उनका छोटा सा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों, दूसरी बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं, जो पुराने और बंद पड़े खाते से जुड़ी है। देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनका बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता तो है, लेकिन सालों से उन्होंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। कभी नौकरी बदल गई, कभी शहर बदल गया, कभी गाँव से बाहर चले गए और खाता भूल गए। ऐसे खातों को बैंक की भाषा में डोरमेट या इनएक्टिव अकाउंट कहा जाता है। पहले से खाते से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता था। बैंक बार बार ब्रांच बुलाता था, तरह तरह के कागज मांगता था और कई बार लोग परेशान होकर छोड़ देते थे। लेकिन अब RBI के नए नियमों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को ऐसे खातों के मामले में ग्राहकों को परेशान नहीं करना है। अगर खाता धारक अपनी पहचान साबित कर देता है और जरूरी KYC पूरी कर देता है तो डोरमेंट अकाउंट को फिर से चालू किया जा सकता है और उसमें जो जमा पैसा है वो निकाला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके या आपके परिवार में किसी सदस्य के नाम का कोई भी पुराना खाता पड़ा है तो अब उसका पैसा निकालना पहले से काफी आसान हो गया है। दोस्तों, यह बदलाव उन परिवारों के लिए भी बहुत काम का है जिनके बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी के पुराने खाते पड़े हुए हैं। अब वह पैसा बेकार नहीं जाएगा और सही तरीके से वापस मिल सकता है। सरकार और RBI का भी मकसद यही है कि आम आदमी का पैसा बैंक में फंसा ना रहे। अब दोस्तों, तीसरी खुशखबरी सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग खाता धारकों के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में करोड़ों बुजुर्गों के सेविंग अकाउंट, पेंशन अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट है यानी FD है। RBI ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि सीनियर सिटीजन के मामलों में विशेष ध्यान रखा जाए। बुजुर्गों को बार बार बैंक बुलाना, लंबी लाइनों में खड़ा करना या बेवजह परेशान करना अब सही नहीं माना जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को यह सुनिश्चित करना होगा कि बुजुर्ग ग्राहकों को सम्मान मिले और उनके काम प्राथमिकता से पूरे किए जाए। इसके अलावा बुजुर्गों की FD, पेंशन और खाते से जुड़े मामलों में भी बैंक को एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक से जुड़ी परेशानी होती है तो वह इसकी शिकायत कर सकता है और बैंक को उसका समाधान करना पड़ेगा। यह बदलाव बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें अपने ही पैसे के लिए बार बार संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब दोस्तों, चौथी खुशखबरी FD और RD से जुड़ी है। बहुत से लोग बैंक में FD इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा सुरक्षित रहेगा और तय ब्याज मिलेगा। लेकिन कई बार FD तोड़ने पर या ब्याज दर बदलने पर लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। अब नए नियमों के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा को FD और RD से जुड़ी हर शर्त साफ साफ बतानी होगी। ब्याज दर क्या है, कब बदलेगी, अगर FD समय से पहले तोड़ी गई तो कितना नुकसान होगा, यह सब बैंक ऑफ बड़ौदा को पहले से बताना जरूरी होगा। इसका फायदा यह होगा कि ग्राहकों को भ्रम नहीं रहेगा और वह सोच समझकर फैसला ले सकेगा। अब FD के नाम पर भी किसी को गुमराह करना आसान नहीं होगा,
होगा। यह बदलाव ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि आम आदमी का भरोसा बैंक पर बना रहे। अब दोस्तों, पांचवी और आखिरी खुशखबरी सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट से जुड़ी है। पहले कई बार ऐसा होता था कि बैंक बिना बताए खाते से चार्ज काट लेता था, लेकिन अब आरबीआई के नए नियमों के अनुसार बैंक को किसी भी तरह का चार्ज काटने से पहले ग्राहकों को जानकारी देना जरूरी होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा को एसएमएस, ईमेल या ऐप के जरिए बताना होगा कि कौन सा चार्ज लगेगा और क्यों लगेगा। बिना जानकारी पैसे काटना गलत माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब खाता धारकों को पहले से पता रहेगा कि क्या होने वाला है। अगर उसे लगे कि चार्ज गलत है तो वह शिकायत भी कर सकता है। और यह नियम इसलिए लाया गया ताकि बैंक और ग्राहकों के बीच भरोसा बना रहे और अचानक पैसे कटने की परेशानी खत्म हो। दोस्तों, इन 5 खुशखबरियों को अगर एक लाइन में समझे तो मतलब साफ है, बैंकिंग सिस्टम को आम आदमी के लिए आसान, साफ और भरोसेमंद बनाया जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीआई दोनों चाहते हैं कि खाता धारक बिना डर के बैंकिंग सुविधाओं का यूज कर सके। अब नियम पहले से ज्यादा क्लियर है और ग्राहकों के हक मजबूत किए जा रहे हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप लापरवाही करें। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी केवाईसी पूरी हो, मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट हो और बैंक से आने वाले मैसेज को नजरअंदाज ना करो। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगे तो शिकायत करने से डरो नहीं, क्योंकि अब नियम आपके साथ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको सही और सच्ची जानकारी देना था। जब जानकारी सही होती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। और अगर आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो यह बदलाव आपके लिए राहत लेकर आए हैं। अगर किसी और बैंक में भी आपका खाता है तो आने वाले समय में भी आपको इसका फायदा मिलेगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने परिवार, फैमिली वालों और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करो, क्योंकि सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तो दोस्तों, कहां से आप मेरी वीडियो देखते हो, मुझे कमेंट में अपने स्टेट का नाम या सिटी का नाम जरूर लिखना और मुझे ये भी जरूर बताना कि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एसबीआई में है, पीएनबी में है। कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।